पर जिसने मेहनत की होगी उसका तो हो ही जाएगा। हाकम सिंह तो खैर सर जो है हाकम सिंह तो हाकम सिंह हुआ। अब हम तो बेरोजगार उसके चक्कर में फिस रहे ना। हमने जो इतना 4-5 साल जो तैयारी थी वो तो हमारी जीरो हो गई है। बट लीक संबंधी कुछ नहीं, अभी क्या बोला, अभी तो हॉल से बाहर निकल रहे हम, पहले क्या बोला कंफर्म है इस समय की ठीक होगा। होगा। इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि बाद में क्या होगा, पर अभी जो देखने को मिल रहा है वो अभी फिलहाल ठीक है। थोड़ा पेपर का जो है हाई लेवल कहूँगा मैं मेरे हिसाब से। तो पारदर्शिता तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पेपर टफ था वो मेरे हिसाब से। हाँ वो पिछली बार था, लेकिन अब इस बार लगभग ठीक लग रहा है। जनपद में जो ये परीक्षा थी ये इसके लिए 9 सेंटर बनाए गए थे और इन सेंटरों में लगभग इनके जो छात्रों की संख्या थी, जिनको 2382 छात्रों ने इसमें प्रतिभाग करना था और इसमें छात्रों की उपस्थिति थोड़ा सा कम रही। जो उपस्थिति थी वो 1030 ही अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग कर पाए। इस बार ये इन्होंने जो है बायोमेट्रिक की व्यवस्था की गई थी और वहीं से जो उन्हीं के द्वारा ये नामित किए गए थे। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आज परीक्षा थी और मैं इस समय मौजूद हूं राजकीय इंटर कॉलेज नगरासू में। जनपद रुद्रप्रयाग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 9 सेंटर स्थापित किए गए थे, जिनमें कि 2382 जो अभ्यर्थी हैं उन्हें परीक्षा देनी थी, मगर बारिश का मौसम होने के कारण और परीक्षा पुरानी होने के कारण कई अभ्यर्थियों को पता नहीं लग पाया और उसी का नतीजा है कि 1030 जो अभ्यर्थी हैं वो इस समय परीक्षा में बैठे हैं इन 9 केंद्रों पे और 1352 अभ्यर्थी जो कि इस परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, राजकीय इंटर कॉलेज नगरासू परीक्षा केंद्र ये है और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का परीक्षा केंद्र ये है। 9 केंद्र रुद्रप्रयाग में बनाए गए थे। सुरक्षा के तौर पे व्यापक व्यवस्थाएं इस बार की गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा था। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में परीक्षा केंद्र के बाहर चाक चौबंद व्यवस्थाएं पुलिस की, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटित न हो सके। राजकीय इंटर कॉलेज रतूड़ा की ये तस्वीरें हैं, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें हैं राजकीय इंटर कॉलेज नगरासू की, जहाँ भी परीक्षा केंद्र है। और परीक्षा को लेकर जो मैंने सुरक्षा की बात कही थी, तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस की यहाँ मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के जरिए। हर परीक्षा केंद्र पे पुलिस मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है। परीक्षा केंद्र पे किसी का भी प्रवेश वर्जित किया गया है, ताकि कोई भी अभ्यर्थियों के अतिरिक्त कोई भी परीक्षा केंद्र में न घुस सके। इसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद। सकते हैं भाई, जब पेपर था आज हाँ सर, कैसा रहा? बहुत बढ़िया पेपर था। कैसा आ रखा था पहले? पेपर बहुत अच्छा, सामान्य था, बहुत अच्छा पेपर आ रखा था। अच्छा, इस बार इतनी कम संख्या क्यों है अभ्यर्थियों की? सर देखो, जो अभी सरकार की नीतियाँ पॉलिसियाँ जिस हिसाब से आयोग द्वारा पेपर किया जाता है, कुछ अभी विश्वास की भी कमी आ रही बच्चों पे, क्योंकि अभी तक जो प्रतिस्पर्धा चलती थी उसमें अंदर से मानसिक तौर पर बच्चे बहुत आसान है और वो विवश होकर पेपर दे रहे हैं इस बार के अब क्या ना करें। ऐसे हो रखा कि इधर जाएं उधर जाएं, मतलब स्थिति पर्वतीय क्षेत्रीय स्तर का बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बाहर जाने के लिए रोजगार इतना ज़्यादा है नहीं, तो हमें विवश होकर देना पड़ रहा है। दूसरी बार पेपर दे रहे, हमें भी खुद ही आत्मा ऐसी हो रही कि मतलब रो के पेपर देना पड़ रहा है, क्योंकि गैर नीतियों के कारण बेरोजगार इसमें हमेशा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, पूर्व में जो हाकम सिंह वाला साया था, हाकम सिंह तो खैर सर जो है हाकम सिंह तो हाकम सिंह हुआ। अब हम तो बेरोजगार उसके चक्कर में फिस रहे ना।
हमने जो इतना 4-5 साल जो तैयारी थी वो तो हमारी जीरो हो गई है। पर ठीक है, सरकार ने दोबारा, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का, आयोग का, जिन्होंने ये पारदर्शिता से करवाया, उनका धन्यवाद है। हमारे प्रशासन का, आप मीडिया का जिन्होंने साथ दिया है, सबका धन्यवाद है इसके लिए। और तमाम अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं जो कि परीक्षा दे के निकले हैं। आपने भी परीक्षा दी है, कैसा रहा पेपर? ठीक था, बढ़िया था। क्या है उम्मीद? अच्छी उम्मीद है इस समय। है वो जो पिछला लीक का चलता था, हाँ वो पिछली बार था, लेकिन अब इस बार लगभग ठीक लग रहा है। देखते हैं शाम तक। मतलब उम्मीद है कि निकल जाएंगे। इसमें अच्छे क्वेश्चन थे और सब कुछ लगभग ठीक ठाक था। अभी हम कह सकते हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आपने भी पेपर दिया है? जी भाई साहब। कैसा रहा? पेपर ठीक था। क्या है उम्मीद? देखते हैं, पेपर थोड़ा टफ था। बन जाएंगे अधिकारी? अब देखते हैं, पेपर मेरिट पे बात है। अच्छा, कुछ और लोगों से बातचीत। सर, पेपर था आपका भी? जी सर। कैसा रहा? ठीक रहा था। क्या है उम्मीद इस बार? है, अब देखो, अब अभी लगी पता। है। तैयारी कैसी थी? तैयारी थी, थोड़ा बहुत थी। है। वैसे तो फिल्म वो नहीं था, मतलब मैं वो भी करता हूँ ना, जॉब भी करता हूँ वैसे, प्राइवेट जॉब। अच्छा, तो ज़्यादा तैयारी तो नहीं हो पाई थी, जितनी भी हुई लिखा किया। अच्छा, उम्मीद थी कि ये पेपर होगा क्योंकि पहले भी हो चुका हाँ, था। पहले भी हो चुका था ये। और उम्मीद तो थी, जैसे लीक हुआ था पहले वाला, उसके बाद लग तो रहा था कि होगा, और ये एकदम से बीच में अभी कुछ दिन पहले ही पता लगा कि दोबारा हो रहा है ये, उससे पहले पता नहीं था जी। तो जो लीक का साया बना हुआ था उत्तराखंड की परीक्षाओं पे, इस बार भी लग रहा है कुछ? अभी तो नहीं लग रहा सर कुछ। अच्छा जी, मतलब इस समय लग रहा है कि पारदर्शिता के साथ। हाँ जी, ये लग रहा है। आप लोगों का भी था पेपर, कैसा था? बहुत बढ़िया। क्या है उम्मीद? अब देखो तो क्या होती है। अच्छा था। लीक संबंधी कुछ? नहीं, अभी क्या बोला, अभी तो हॉल से बाहर निकल रहे हम। पहले क्या बोला? कंफर्म है इस समय कि ठीक होगा? होगा, क्यों नहीं होगा। आपने भी पेपर दिया? हाँ, मेरा भी पेपर था। कैसा था? पेपर ठीक था। अगर जिसने अच्छी तैयारी की होगी तो पेपर अच्छा था। उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि अगर जो है कि जिस हिसाब से पारदर्शिता देखने को मिल रही है तो इस समय ठीक होगा। पिछली बार जब हमने अभ्यर्थियों से बात की थी तो उस समय भी अभ्यर्थी यही कह रहे थे कि उम्मीद है, मगर नतीजा सबके सामने था। और उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि बाद में क्या होगा, पर अभी जो देखने को मिल रहा है वो अभी फिलहाल ठीक है। जी जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा कि इस समय जो है व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं, और पेपर की जहाँ तक बात रही तो पेपर मुझे थोड़ा मॉडरेट ही लगा, इजी नहीं था, और थोड़ा पेपर का जो है हाई लेवल कहूँगा मैं, मेरे हिसाब से। तो पारदर्शिता तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पेपर टफ था वो मेरे हिसाब से। अच्छा, लीक का जो साया चल रहा था, इस समय लग रहा है कुछ ऐसा कि जो मेहनत की है संभवतः उसका नतीजा निकलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय नतीजा बढ़िया रहेगा, और जिसका भी होगा, जो भी कैंडिडेट उस लायक होगा, तो निश्चित ही इस समय जो है प्रखर ढंग से जो है आगे बढ़ेगा वो जी। ऐसा नहीं। आपका भी पेपर था? हाँ जी, मेरा कैसा रहा? सही था। कैसा आ रखा है पेपर? सही है, एवरेज। उम्मीद क्या है? उम्मीद तो अभी कुछ नहीं बता सकते। क्योंकि बेरोजगार लगातार पेपर देता जा रहा है, उम्मीदें बनती जा रही हैं, मगर नतीजा मिल नहीं रहा। हाँ वो तो है, पर जिसने मेहनत की होगी उसका तो हो ही जाएगा। पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घड़ियाल जी हमारे साथ हैं। सर, आज यूके SSSC का पेपर था, क्या कुछ व्यवस्थाएं जनपद में थी? सुरक्षा व्यवस्था को लेके कितने सेंटर थे, क्या कुछ रहा विषय? देखो, हमारे पूरे जनपद में जो ये परीक्षा थी, ये इसके लिए 9 सेंटर बनाए गए थे, और इन सेंटरों में लगभग इनके जो छात्रों की संख्या थी, जिनको 2382 छात्रों ने इसमें प्रतिभाग करना था, और इसमें छात्रों की उपस्थिति थोड़ा सा कम रही। जो उपस्थिति थी वो 1030 ही अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग कर पाए, और 1352 अभ्यर्थी हमारे इसमें एब्सेंट रहे। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इसमें लगभग 45% ही जो है इसमें जो अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हो पाए इस परीक्षा में। हमारे सभी केंद्रों पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल था, और जो यहाँ पे सेक्टर, हमने प्रत्येक केंद्र में सेक्टर अधिकारी बनाए थे, एक इंस्पेक्टर थे, उनके साथ महिला कांस्टेबल लगाई गई थी, और हमारे साथ जो सपोर्टिंग फोर्स था, हमारे पास होमगार्ड पर्याप्त मात्रा में थे।
जहाँ पर जो शिक्षा विभाग द्वारा जो परीक्षक अधिकारी बनाए गए थे, उनके आपसी समन्वय स्थापित करके हमने सभी 9 केंद्रों में बहुत अच्छी परीक्षाएं कराई है और कहीं पर भी किसी परीक्षा में कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है। और जो भी चूँकि आज बारिश का मौसम भी था, हमने यातायात व्यवस्था जहाँ पर लैंडस्लाइड होने की चांसेस थी, वहाँ पे हमने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी ताकि जो अभ्यर्थी समय से अपने केंद्रों में पहुँच पाएँ। इस तरह से अभी तक कोई समस्या नहीं हुई और बहुत अच्छी तरह से हमने परीक्षा संपन्न कराई है। सर, तमाम सेंटरों पे हमने भी देखा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम वहाँ पे थे और इस बार आयोग की तरफ से बायोमेट्रिक की भी व्यवस्था की गई थी परीक्षा केंद्रों पे अभ्यर्थियों के लिए। हाँ, बिल्कुल, इस बार ये इन्होंने जो है बायोमेट्रिक की व्यवस्था की गई थी और वहीं से जो उन्हीं के द्वारा ये नामित किए गए थे और सभी अभ्यर्थियों की उनको बायोमेट्रिक लेने के बाद वहाँ से वो वेरीफाई कर रहे थे। तो वहाँ पर भी हमारे द्वारा उनसे पूछा गया, तो वहाँ पर भी कोई शिकायत ऐसे नहीं आई कि जो कोई इस तरह से कोई अलग से कोई लड़का आया है, इस पे आया है। तो वही उन्होंने वेरीफाई किया है और सभी ने बिल्कुल सही रिपोर्ट दिया है। इस तरह से भी कोई शिकायत हमारे पास अभी नहीं आई।